जय श्री गणेश। सकट चौथ की आप सभी को मंगल शुभकामना। भगवान श्री गणेश और चौथ माता हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साल 2025 में सकट चौथ व्रत कब किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, साथ ही आज के दिन कौन सी कहानी सुनी जाती है जिसको सुनने के बिना ये व्रत अपूर्ण ही माना जाता है। तो जानकारी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि ये संपूर्ण जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सकट चौथ व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान श्री गणेश और चौथ माता की पूजा करते हैं। महिलाएं संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और विघ्नों के नाश के लिए यह व्रत धारण करती है। इस व्रत को माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, इसलिए कई स्थानों पर इसे माघी चौथ भी कहते हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा चंद्रोदय के बाद करते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा, लड्डू, फूल और प्रसाद अर्पित करते हैं और ओम गंग गणपते मंत्र का अधिक से अधिक जाप करते हैं। अब आप जानिए सकट चौथ व्रत कब रखा जाएगा। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 16 जनवरी को सुबह 4:09 पर हो रही है। वहीं इस चतुर्थी का समापन 17 जनवरी को सुबह 5:33 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। शाम में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही सकट चौथ का व्रत खोला जाता है। तो इस समय 17 जनवरी को चंद्रोदय समय रात 9:09 पर होगा। सकट चौथ व्रत के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शाम के समय गणेश जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और गणेश जी को 16 श्रृंगार अर्पित करें, जैसे सिंदूर, मेहंदी, चंदन आदि गणेश जी को जरूर अर्पित करें। गणेश जी के सामने और चौथ माता के सामने धूप और दीप जलाएं। फिर गणेश जी को मोदक, दूध, फल आदि का भोग लगाएं। गणेश जी से संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि की मंगल कामना करें। सबसे आखिर में शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें और व्रत खोलें। इस दिन तिल और गुड़ से बनी चीजें विशेष रूप से खाई जाती है और प्रसाद के रूप में उसे बांटा जाता है। अब आप सुनिए सकट चौथ व्रत की एक पुरानी कहानी। एक शहर में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया तो मैं कैसे दूं, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता लगा कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो फिर काम ही क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से दे मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से लगा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है तो कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं?
मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं। जेठानी बचा खुचा खाना देती है, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पहुँच लो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं खाया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। सारा काम पड़ा है, देवरानी ने जवाब दिया। अब उसकी जरूरत नहीं, घर में सब भरपूर है, गणेश जी के आशीर्वाद से मुझे सब मिल गया। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और उससे पूछा कि ये सब हुआ कैसे। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब अपनी जेठानी को बता दिया। घर लौटकर जेठानी ने अपनी पति से कहा कि आप भी मुझे धोने से और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे आप खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने कहा, अब पहुँचूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी और तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो अभी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ है, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगे। गणेश जी ने कहा, देवरानी के से जलन के कारण तूने जो किया यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन उसे बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे रख दी। उसने सोचा किसी को पता ही नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के पास रखी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी हम सभी पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको अवश्य पसंद आएगी। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय।